क्लास, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मटेरियल कॉस्ट का चैप्टर। इस चैप्टर में मटेरियल का कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होता है और उसमें क्या क्या अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। आज पहले शुरुआत करेंगे स्टॉक लेवल या मटेरियल लेवल के फॉर्मूले से। मेरा ये सजेशन है कि पहले आप पूरा वीडियो देख ले और कंसेप्ट को समझ ले, उसके बाद वीडियो को रिप्ले करके आप साथ साथ में नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मटेरियल कॉस्ट का चैप्टर। मटेरियल कॉस्ट बेसिकली यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल की बात हो रही है। पिछले चैप्टर में हमने कॉस्ट शीट का पूरा सिलेबस कवर किया, जिसमें अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चंस कवर किए, और कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये बेसिक चीजें थी पहले। तो ये हर एक चीज के ऊपर एक सेपरेट चैप्टर है हमको। तो सबसे पहला है डायरेक्ट मटेरियल के ऊपर कि मटेरियल का कॉस्ट कैलकुलेट कैसे करते हैं। अब मटेरियल कॉस्ट कैलकुलेशन में अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चंस है। कॉस्ट शीट का जो टॉपिक था, पूरा का पूरा चैप्टर बस कॉस्ट शीट पे था, उसी में बस अलग अलग वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस थे। बट ये चैप्टर में हमको बहुत सारे अलग अलग फॉर्मेट्स यूज करने हैं, अलग अलग फॉर्मूले यूज करने हैं, और क्वेश्चंस का टाइप भी काफी अलग होगा। तो इस वीडियो में हम अभी पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं, जिसमें है स्टॉक लेवल्स। स्टॉक लेवल्स में सबसे पहला है रीऑर्डर लेवल और आरओए। अब इसका फॉर्मूला डिस्कस करने के पहले हम इसका मतलब समझते हैं। रीऑर्डर लेवल मतलब क्या? से ये लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे स्टॉक लेवल्स को। यहाँ पे लोवेस्ट पॉइंट पे हमारे पास 0 स्टॉक है, यहाँ पे टॉप पॉइंट पे हमारा पूरा वेयरहाउस फुल है। जितना रॉ मटेरियल हम स्टोर कर सकते हैं उतना रॉ मटेरियल हमारे पास है। अब मंथ के स्टार्टिंग में या ईयर के स्टार्टिंग में या क्वार्टर के स्टार्टिंग में हमारे पास पूरा वेयरहाउस भर के रॉ मटेरियल है। फिर धीरे धीरे हम उसको यूज करते जाते हैं एंड एक सर्टेन पॉइंट पे रॉ मटेरियल कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। जब रॉ मटेरियल खत्म हो जाएगा तब हम इमीडिएटली अगर सप्लायर को कॉल करेंगे कि हमें रॉ मटेरियल सप्लाई करो, तो ऑब्वियसली सप्लायर इमीडिएटली रॉ मटेरियल लाके नहीं दे सकता। सो हम लोग रॉ मटेरियल खत्म होने तक नहीं रुक सकते। खत्म होने तक रुक गए, सप्लायर को टाइम लग गया, तो हमें प्रोडक्शन बंद करना पड़ेगा। इसीलिए रॉ मटेरियल खत्म होने के पहले ही हम लोग एक नया ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, और जब तक सप्लायर ये ऑर्डर हमें डिलीवर करेगा तब तक जितना स्टॉक हमारे पास बचा है वो यूज होता रहेगा। इसी लेवल को बोलते हैं रीऑर्डर लेवल। तो ये स्टॉक लेवल पे हमको एक नया ऑर्डर प्लेस करना है या रॉ मटेरियल्स रीऑर्डर करने हैं। अब रीऑर्डर लेवल का बेसिक फॉर्मूला है मैक्सिमम कंजम्पशन रेट इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। अब कंजम्पशन रेट का मतलब समझते हैं। कंजम्पशन रेट बेसिकली मींस हमारे प्रोडक्शन में या हमारे फैक्ट्री में कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम हो रहा है। ये डेली बेसिस पे भी हो सकता है, वीकली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है। एंड लीड टाइम मतलब क्या? तो जब हम सप्लायर को ऑर्डर प्लेस करते हैं तो सप्लायर को कितना टाइम लगता है गुड्स डिलीवर करने में, उसको बोलते हैं लीड टाइम। अब ये कंजम्पशन रेट एज वेल एज लीड टाइम दोनों भी 3 टाइप के हैं। मैक्सिमम कंजम्पशन रेट, मिनिमम कंजम्पशन रेट और एवरेज। वैसे ही मैक्सिमम लीड टाइम, मिनिमम लीड टाइम और एवरेज। मैक्सिमम कंजम्पशन रेट कब होगा? तो जब फैक्ट्री में प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा हो, बिकॉज मार्केट में डिमांड ज्यादा है, तो अकॉर्डिंगली हम प्रोडक्शन भी बढ़ा देंगे, तो हमारा रॉ मटेरियल का कंजम्पशन ज्यादा होगा। देन ऑफ सीजन में या जब डिमांड कम हो, प्रोडक्शन हम कम कर रहे हैं, तो उस टाइम में कंजम्पशन रेट मिनिमम होगा, और इन दोनों का एवरेज हो जाएगा एवरेज कंजम्पशन रेट। लीड टाइम में भी कभी कभी सप्लायर्स को ऑर्डर प्लेस किया तो कुछ सप्लाई चेन या लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स की वजह से हो सकता है सप्लायर तुरंत सप्लाई न कर पाए
और उसको नॉर्मल से ज्यादा टाइम लग जाए, तो वो हो जाएगा मैक्सिमम लीड टाइम। सो वर्स्ट सिचुएशन में सबसे ज्यादा टाइम सप्लायर को कब लगता है, कितना लगता है। और मिनिमम लीड टाइम मतलब कभी कभी सप्लायर के पास ऑलरेडी स्टॉक रेडी है, हमने ऑर्डर प्लेस किया और इमीडिएटली उन्होंने डिलीवर कर दिया। एंड एवरेज जो है वो मैक्सिमम और मिनिमम का एवरेज। सो यहाँ पे रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट करते टाइम मैक्सिमम कंजम्पशन रेट और मैक्सिमम लीड टाइम हम अज्यूम करते हैं। हमको कंप्लीटली सेफ रहना है कि हमारे पास हमेशा सफिशिएंट स्टॉक होना ही चाहिए। अगर स्टॉक कभी भी कम पड़ गया और प्रोडक्शन रुक गया, उस सिचुएशन में कंपनी को बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। सो हम अज्यूम करते हैं कि जब हम ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं उसके बाद हमारा कंजम्पशन रेट बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ही फास्ट हमें रॉ मटेरियल लगेगा, और ये भी हम अज्यूम कर रहे हैं कि सप्लायर को ज्यादा टाइम लग जाएगा गुड्स डिलीवर करने को। तो जब हमारे पास ज्यादा से ज्यादा स्टॉक पड़ा हो और हम कंप्लीटली सेफ हो, तभी हम ऑर्डर प्लेस कर देंगे, सो दैट जब सप्लायर डिलीवर करता है हमारे पास फिर भी कुछ ना कुछ स्टॉक बचा होगा। अब यहाँ पे एक और फॉर्मूला है सेफ्टी स्टॉक का। सेफ्टी स्टॉक मतलब क्या, तो ये हमने हमारा यहाँ पे स्टॉक लेवल लिखा हुआ है, तो उसमें से सर्टेन पार्ट हम लोग सेफ्टी स्टॉक करके मार्क कर सकते हैं। ये जो स्टॉक है, से फॉर एग्जांपल हमने नीचे का 10% पार्ट सेफ्टी स्टॉक करके मार्क कर लिया। ये स्टॉक कभी भी यूज नहीं करना है, ये स्टॉक हमारे पास हमेशा रिजर्व में ही रहना चाहिए, सो दैट इमरजेंसी सिचुएशंस में वो काम आए। अब अगर हमने सेफ्टी स्टॉक मेंटेन किया हुआ है तो हमारे पास पहले से एक्स्ट्रा रिजर्व है, उस सिचुएशन में मैक्सिमम कंजम्पशन रेट और मैक्सिमम लीड टाइम अज्यूम करने की जरूरत नहीं पड़ती। उस सिचुएशन में हमको नॉर्मल एवरेज कंजम्पशन रेट इनटू एवरेज लीड टाइम ही लेना है। सो सेफ्टी स्टॉक प्लस एवरेज कंजम्पशन रेट इनटू एवरेज लीड टाइम। सो इतना ऑलरेडी मेंटेन किया हुआ है, यहाँ पे बहुत ज्यादा अज्यूम करने की जगह हम लोग एवरेज ले लेते हैं। तो इस लेवल पे जब हम पहुंचेंगे तो हम लोग एक फ्रेश ऑर्डर प्लेस कर देंगे। नेक्स्ट रीऑर्डर लेवल के बाद आता है मैक्सिमम लेवल। अब स्टॉक का मैक्सिमम लेवल कब होगा, तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रीऑर्डर लेवल पे पहुंच गया और हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया। इसके बाद हम लोग अज्यूम करते हैं कि हमारा कंजम्पशन रेट और लीड टाइम मैक्सिमम होगा, बट एक्चुअली हमारा कंजम्पशन रेट था मिनिमम एंड सप्लायर ने भी जल्दी सप्लाई कर दिया, तो लीड टाइम भी था मिनिमम। सो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ऑर्डर प्लेस करने के बाद हमारा ज्यादा कंजम्पशन होगा, जबकि ऑर्डर प्लेस करने के बाद हमारा मिनिमम कंजम्पशन हुआ और ऑर्डर भी जल्दी आ गया। और जो ऑर्डर आ जाता है उसको बोलते हैं रीऑर्डर क्वांटिटी और आरओक्यू। सो यही ये फॉर्मूला का लॉजिक हो गया। ऑर्गेनाइजेशन रीऑर्डर लेवल पे पहुंचा, उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया, उसके बाद जो हमने अज्यूम किया था मैक्सिमम, उसकी जगह मिनिमम कंजम्पशन रेट और मिनिमम लीड टाइम हो गया, और उसके बाद नया ऑर्डर आ भी गया, जिसकी वजह से हमारा स्टॉक जो है वो मैक्सिमम लेवल पे पहुंच गया। नेक्स्ट मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल में वापस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रीऑर्डर लेवल पे है। वैसे तो हमने अज्यूम किया था मैक्सिमम कंजम्पशन और मैक्सिमम लीड टाइम रीऑर्डर लेवल के लिए, बट इसके बाद हमारा कंजम्पशन रेट एवरेज था और लीड टाइम भी एवरेज था, और अभी तक न्यू ऑर्डर क्वांटिटी मतलब आरओक्यू आया नहीं है। सो हम रीऑर्डर लेवल पे है, एवरेज कंजम्पशन रेट और एवरेज लीड टाइम होके हमारा स्टॉक थोड़ा कंज्यूम हुआ, और यहाँ पे कहीं पे हम लोग आ गए, तो ये हो जाएगा हमारा मिनिमम लेवल। तो यूजुअली स्टॉक जो है इस लेवल के नीचे नहीं जाता है। नेक्स्ट मिनिमम लेवल के बाद आता है एवरेज लेवल। अब हमने मैक्सिमम और मिनिमम लेवल ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिए, तो एवरेज निकालने के लिए मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2, ये बेसिक फॉर्मूला हो जाएगा एवरेज का। अब एवरेज लेवल निकालने के लिए एक और फॉर्मूला है, जो है मिनिमम लेवल
प्लस ROQ अपॉन 2। इस फॉर्मूला का लॉजिक डिस्कस करते हैं। मिनिमम लेवल जो है इसके नीचे हमारा स्टॉक कभी नहीं जाता है, सो मिनिमम लेवल का स्टॉक हमारे पास हमेशा ही प्रेजेंट होता है। तो इसका इसको एवरेज निकालने के लिए डिवाइड करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, डायरेक्टली उसको ले सकते हैं। प्लस जो रीऑर्डर क्वांटिटी हम ऑर्डर करते हैं, तो स्टार्टिंग में हमारे पास फुल क्वांटिटी आता है, एंड में 0 क्वांटिटी हो जाता है, तो उसका एवरेज हो जाएगा ROQ अपॉन 2। सो ये भी एक फॉर्मूला है एवरेज लेवल निकालने के लिए। अब ये दोनों फॉर्मूला से अलग अलग आंसर ही आते हैं, बिकॉज दोनों का लॉजिक जो है वो अलग है। यहाँ पे ये फॉर्मूला में हम लोग ये अज्यूम नहीं कर रहे हैं कि हमारा मिनिमम लेवल हमेशा रहता है, और ये फॉर्मूला में हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि मिनिमम स्टॉक लेवल हमेशा रहता है और सिर्फ ROQ है उसका एवरेज कर रहा है। सो ये हमारे फॉर्मूले हुए स्टॉक लेवल्स के। क्या आपको ये समझ में आए? अगर समझ में आए तो एक लाइक दे दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको ये फॉर्मूले में कुछ डाउट आते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे डाउट्स पूछ सकते हैं। अकॉर्डिंगली हम वो डाउट्स कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं या फिर उसका एक सेपरेट वीडियो बना सकते हैं। कॉस्टिंग से रिलेटेड अलग अलग टॉपिक्स पे ऐसे वीडियोस हम लाते रहेंगे, तो चैनल को फॉलो करें और हर अपडेट के साथ जुड़े रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।